दोस्तों भारतीय क्रिकेट में इस वक्त बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव रोहित विराट को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे यार ऐसा क्या हुआ है, और मैं आपको एक मेजर अपडेट देने वाला हूं। और ये मेजर अपडेट भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको अगर ये कहूं कि भाई साहब रोहित शर्मा एक बार फिर से कप्तान बन जाएं और विराट कोहली का टेस्ट में कमबैक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, अब बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई लिखवा ले, ऐसे ही बोलेंगे आप। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कहेंगे कि यार तुम बस फर्जी खबरें फैलाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम्हारी कोई खबरें सही नहीं होती है। मैं कमेंट पढ़ता हूं सबके, लेकिन मैक्सिमम खबरें मेरी सच होती हैं। आप उठा कर देख लो, जितनी भी चीजें हुई हैं वो अगले दिन आ ही जाती हैं, 4 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में ले लो या अन्य यूट्यूबर्स उठा ही लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अब ना मैं आपको भारत का अगला चीफ सिलेक्टर कौन बनने वाला है वो बताने वाला हूं। और जो अगला चीफ सिलेक्टर बनने वाला है दोस्तों, वो रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली का टेस्ट में कमबैक दोनों करवाने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो खबर सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से अब इस पर जो कहते हैं ना कि भाई बातें तेज हो चुकी हैं कि हमें ये चाहिए। क्योंकि अजीत अगरकर का मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं कि अजीत अगरकर का अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है, और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि उन्हें हटाया गया है। मतलब दोनों चीजें हैं, ना उन्हें हटाया गया है, ना ही वो अभी एक तरीके से किसी उस पर है कि भाई साहब ये सारी चीजें हो जाएंगी। अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों वो खत्म होना था मार्च में T20 वर्ल्ड कप के साथ, वो फिलहाल पूरा हो चुका है। अब अजीत अगरकर ने दोस्तों एक चिट्ठी लिखी थी, मतलब एक डिज़ायर अपनी दिखाई थी कि भाई साहब मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ टीम इंडिया के लिए, और भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, जो कि ठीक है, मैं मान लिया कि आप देना चाहते हो। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने उनके जो कहते हैं ना कि जवाब का, जो उन्होंने किया था उसका कोई जवाब दिया नहीं, जो डिज़ायर दिखाई थी। इससे एक चीज़ हम मान सकते हैं कि फिलहाल बीसीसीआई अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। तो अगला कौन है जो चीफ सिलेक्टर बनने वाला है, जो रोहित शर्मा की कप्तानी वापस करवाएगा और विराट का टेस्ट में कमबैक कराएगा? तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई साहब राहुल द्रविड़ जो हैं वो टीम इंडिया के अगले चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि ये खबर कहां से निकल कर आई। राहुल द्रविड़ फिलहाल किसी भी फ्रेंचाइजी के कोच नहीं है। आपको ही मालूम है वो राजस्थान रॉयल्स के कोच थे। जब उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग छोड़ी, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जिस सीजन में की उसके बाद पहले बोल दिया कि मैं इस्तीफा देता हूँ। अब वो फिलहाल हैं खाली। और राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग थी उसमें हमने 17 सालों के बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आपको पता होगा। और वो सूखा खत्म हुआ था। रोहित शर्मा के साथ कमराडरी अच्छी थी, विराट के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। इवन पूरी इंडियन टीम आप उठाकर देख लीजिए, राहुल द्रविड़ के साथ बहुत अच्छी तालमेल थी सबकी। इसी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है उनकी कोचिंग के दौरान वो अच्छा रहा है। हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सिर्फ एक मैच हारे, वो फाइनल, ठीक है वो गलती हो गई, वरना हम वो भी जीतते। वर्ल्ड कप भी हम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जीत जाते। अब जो है जिम्मेदारी कहाँ है कि भाई साहब द्रविड़ को बनाओ चीफ सिलेक्टर। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। राहुल द्रविड़ जो है वो चीफ सिलेक्टर पद के लिए तैयार भी हो सकते हैं। जी हाँ, मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही कह रही है कि भाई साहब राहुल द्रविड़ तैयार हो सकते हैं। और तैयार होने के बाद राहुल द्रविड़ 2-3 अहम फैसले करने वाले हैं। 3 अहम फैसले कौन से हैं मैं एक एक करके बताता हूं। पहला फैसला, रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल में वापस से कप्तानी यानी ओडीआई में। ये आपको मैं बता दे रहा हूं अंदर की खबर, कि अगर वो चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो वो रोहित शर्मा को वापस से कहेंगे कि तुम ओडीआई की कप्तानी करो, हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा वो इंटेंट चाहिए, तुम्हारा वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाला अग्रेशन चाहिए कि जिस तरीके से आप टीम को चलाते थे वो मुझे चाहिए। ये एक पहलू हो गया। और रोहित ने, पता ही है आपको, कितनी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को हैंडल किया था। अगर आपको याद हो तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पहले अग्रेसर का रोल वो निभाते थे, अटैक करते थे, और जिसका नतीजा ये रहा था कि पूरे वर्ल्ड कप में एक अलग तरह के रोहित शर्मा हमें दिखाई दिए थे, जो बहुत सालों से दिखाई नहीं दिए थे। एक रोल चेंज किया था उन्होंने। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया दोस्तों।
अब दूसरा जो पॉइंट है वो है विराट कोहली का टेस्ट में वापस से रिटायरमेंट से यू टर्न करवाना। अब विराट कोहली ने 12 मई 2025 को रिटायरमेंट ले लिया था टेस्ट फॉर्मेट से। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहे हों, चाहे गंभीर से बनी हो या ना हो, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई साहब गौतम गंभीर की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। साफ सीधी बात थी भाई साहब, क्योंकि गंभीर प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, हमें तो यंग प्लेयर चाहिए। रोहित ने भी कप्तानी छोड़ दी, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। विराट ने भी वही किया, क्योंकि विराट तो और रोहित दोनों रणजी ट्रॉफी खेलने गए थे। अगर उन्हें रिटायरमेंट ही लेना होता तो वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने क्यों जाते भाई? रोहित जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच खेलने गए, विराट रेलवे के खिलाफ मैच खेलने गए, आपने देखा। तो ये सारी चीजें जो थी, ये साफ साफ एक इंडिकेशन थी कि विराट हो रोहित हो, दोनों का जो रिटायरमेंट है वो कहीं ना कहीं गंभीर के प्रेशर में आया है। तो ये दो पहलू हो गए कि विराट को चाहते हैं राहुल द्रविड़ कि विराट वापस से टेस्ट में कमबैक करेंगे, एटलीस्ट 2 साल खेलेंगे वो टेस्ट, और व्हाइट बॉल वो जितना चाहें उतना खेल सकते हैं। ये मैं आपको दो खबरें बता रहा हूं। तीसरा, मोहम्मद शमी का कमबैक। राहुल द्रविड़ मोहम्मद शमी को ऑल फॉर्मेट में चाहते हैं, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो। शमी में अभी काफी क्रिकेट बाकी है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी चल रही है, आईपीएल में देखा आपने लगातार। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है, एक, विराट कोहली का टेस्ट में रिटायरमेंट से यू टर्न, चाहिए राहुल द्रविड़ को हेड कोच, माफ कीजिएगा, चीफ सिलेक्टर जब वो बनेंगे, मुख्य चयनकर्ता, तब। दूसरा, रोहित की ओडीआई में कप्तानी में वापसी करवाएंगे। तीसरा, मोहम्मद शमी होने चाहिए। तो ये तीन अगर जो शर्तें हैं राहुल द्रविड़ की मान ली गई तो मुख्य चयनकर्ता वो बन जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ऐसी प्लानिंग कर रहा है। अजीत अगरकर को वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं देना चाहता है। ऐसे में राहुल द्रविड़ जो है मुख्य पसंद बन सकते हैं भाई साहब, और राहुल द्रविड़ से सारे सीनियर खिलाड़ी खुश रहेंगे। इवन जूनियर भी जो रहेंगे वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो चयन समिति जो रहेगी वो पूरा सपोर्ट करेगी, चाहे वो प्रज्ञान हो जाऊं, आरपी सिंह और 5 सिलेक्टर जो हैं वो सारे सपोर्ट करेंगे भाई। ये मैं आपको अंदर की पूरी खबर बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर उनकी मान ली जाती हैं बीसीसीआई के थ्रू, तो आप मानकर चलिए राहुल द्रविड़ आपके अगले मुख्य चयनकर्ता बनने वाले हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से। किसी ने अभी आपको ये खबर नहीं बताई होगी। और अगर भरोसा ना हो तो जाकर जरा सर्च करना कि ये खबर मिली कहाँ से, कैसे निकाली मैंने, किन सोर्सेज से बात की है। लेकिन भाई साहब है बहुत तगड़ी खबर यार। मेरा तो मतलब मन खुश हो गया भाई साहब कि आप बना दो यार राहुल द्रविड़ को। इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं राहुल द्रविड़, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो, ये सारी चीज़ें हों। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, चाहे टीम इंडिया से रिलेटेड हो, आईपीएल से रिलेटेड हो, लगातार आपको खबर मिल ही रही है। तो बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।